Silent scan. Silent scan. ये जो पेड़ होते हैं, ये जो वृक्ष होते हैं, ये सब बंधन में होते हैं। ये जो हमारी सृष्टि है जिसमें हम मानव सरवाइव करते हैं, ये ऐसे ही नहीं बन गई है। कई तरीके के श्रापों पर टिकी है ये सृष्टि, कई तरीके के बंधनों पर टिकी है और कई तरह की सूक्ष्म ऊर्जाएं इसे चलाती हैं। ये सृष्टि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जो ये पेड़ होते हैं ये भी बंधन में होते हैं और इनकी मुक्ति का मार्ग भी एक न एक दिन प्रशस्त जरूर होता है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो में एक छोटी सी क्लिप ऐड की थी एंड में। मैं जब भी किसी पेड़ के आसपास बैठता हूं तो वहां पर एक बैठने के लिए एक पत्थर जैसा रखता हूं, अगर वहां पर बैठने का ठीक तरीके का नहीं है तो जैसे ही मैंने एक पत्थर का टुकड़ा एक पेड़ की जड़ पर रखा तो उसमें थोड़ा कट लग गया और मैं क्या देखता हूं, वो जो पेड़ की जड़ है उससे मांस जैसा निकल रहा था, खून जैसा निकल रहा था और उसको देख करके मैं शॉक्ड हो गया था कि पेड़ की जड़ से ये खून जैसा क्या निकल रहा है। अगर आप पूरा वीडियो देखते होंगे तो आपने वो क्लिप भी जरूर देखी होगी। और मेरा इस तरह के जंगलों पर आना और बिल्कुल अकेले आना, ये कोई मजाक नहीं है, ये किसी भी तरह की कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं होती है। मेरी यात्राओं का भी मेरी आध्यात्मिक जर्नी से बहुत बड़ा लिंक है। कुछ समय पहले मुझे ध्यान के दृश्य दिखाई पड़ते थे जिसमें ऊंचे जो पेड़ होते हैं, इस तरीके के ऊंचे पेड़, मतलब अगर आप इसको, जो इनका पेड़ों का सर होता है, मतलब जो बाल होते हैं भी आप कह सकते हैं, उस वाले हिस्से को अगर आप और भी ऊंचाई से देख रहे होंगे तो मैं क्या देखता हूं, कोई सफेद इंसान जैसी आकृति उस पेड़ को उसके टॉप पोजीशन पर ऐसे करके हिला रही थी, मतलब सहला रही थी, जैसे कि ये पेड़ उसका कोई अपना हो और अब ये बंधन में हो। और अगर हमारे मानव जीवन में अगर आप इस तरह का कृत्य देखेंगे तो हमारे सर को कौन सहला रहा होता है? माँ सहला रही होती है या फिर जो हमारा बहुत करीब होता है, हमारा जो चाहने वाला होता है, वो सहला रहा होता है। तो वो दृश्य मुझे बार बार दिखाई पड़ते थे और मैंने कई वीडियो में उनका जिक्र भी किया था कि पेड़ की टॉप पोजीशन पे कोई सफेद वाली आकृति उन पेड़ों को सहला रही थी, जैसे कि उनसे उनका बहुत बड़ा लिंक रहा हो, वो उन्हें जानते हों, लेकिन किसी कारण से वो बंधन में आ जाते हैं और पेड़ बन जाते हैं या फिर पेड़ में रहने को वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उनके जो साथ के होते हैं, जो बंधन में नहीं होते हैं, वो भी इंतजार कर रहे होते हैं कि कब इन्हें मुक्ति मिलेगी। ये सब पेड़ बंधन में होते हैं। हाँ, जहां मैं जाता हूं वहां के दृश्य ऑलरेडी मुझे दिख गए होते हैं। ये जो लोकेशन है, यहाँ पर मैंने एक दिन मैं उस वाले पत्थर पर बैठा हुआ था और खुली आंखों से मैंने डायनासोर के बराबर एक आकृति देखी थी जो कि मुझे देखकर शर्मा रही थी। इस फोन के पीछे वाला एक पेड़ है, वहां पर की वो बात है। और कुछ जगहों पर मैंने ऐसे दृश्य देखे थे कि वहां जाने में मुझे झिझक जैसी महसूस होती थी। मतलब मैं 100, 200 या 300 मीटर तक तो चला जाऊंगा, लेकिन आगे को जाने में मुझे झिझक जैसी महसूस होती थी, हेजिटेशन जैसी महसूस होती थी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ध्यान में जो दृश्य दिखते थे वो पूर्ण रूप से समझ में नहीं आते थे। लेकिन उन दृश्यों का, इन जंगलों का और इन पेड़ पौधों का मेरी आध्यात्मिक यात्रा से या फिर मेरे मानव जीवन से एक बहुत बड़ा लिंक है। वैसे भी मुझे अंतिम गुरु ने बोला था कि तुमसे लगभग 70% काम करवाया जा चुका है और तुम इस लोक के नहीं हो। भले ही ये बातें मुझे ज्यादा प्रभावित ना करें, इस वजह से आजकल इस तरह की बातें मेरे अंतिम गुरु से मेरी नहीं होती हैं, लेकिन मैं उनके वो शब्द भूल नहीं सकता हूं, क्योंकि उससे पहले भी ऐसा ही होता था। तब तरह तरह से मुझे इंडिकेशन मिलते थे कि मेरा लिंक कहीं और से है। स्वप्न भी वैसे ही होते थे, ध्यान में दृश्य भी ऐसे ही दिखाई पड़ते थे। और हम इंसानों को हमारा वास्तविक मकसद पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या पता आपकी वजह से बहुत सारे तत्वों को या फिर विषयों को मुक्ति मिलना लिखा हो, आपके जन्म का ये उद्देश्य हो। और एक बच्ची मुझे अक्सर कमेंट करती है कि मैंने नागलोक की शक्तियां देखी थी या फिर मैंने काले रंग के कुछ अलग तरह के जीव देखे थे जो कि रैंक कर चलते थे, वो मुझे दोबारा से अपने लोक ले जाएंगे। कोई कहीं नहीं ले जाने वाला है। आपका जो जन्म हुआ है किसी के कल्याण के लिए हुआ है। अज्ञानता की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। मानव जीवन अंदर भरा हुआ है ना कि मानव जीवन में ये चाहिए होता है। इससे जरा आप ऊंचा उठकर देखेंगे तो आपका जो जीवन है वो किसी के कल्याण के लिए बना हुआ है। इस वजह से आप इस दुनिया में आए हैं। नागलोक की या फिर पाताल लोक की शक्तियां आपको खींचकर पाताल लोक नहीं ले जाएंगी, उनकी मुक्ति आपके द्वारा लिखी गई है। जरूरी नहीं है कि हमें कोई भयानक पशु पक्षी या फिर कीड़े मकोड़े या फिर रेंगने वाले काले रंग के कोई तेल लगे हुए जैसे जीव दिखाई पड़ते हैं तो वो हमें मारने आए होंगे या फिर हमें कहीं ले जाने आए होंगे। उनको पता है कि मेरी मुक्ति सिर्फ ये दिलवा सकता है या फिर इसके थ्रू हो सकती है, तो वो हमें दिखाई पड़ते हैं।
लेकिन हम इंसानों को क्या आदत होती है अच्छा देखने की, हम जैसा जो दिखाई पड़ता हो, जो थोड़ा मेकअप वगैरह कर ले या फिर जिसका अच्छा ड्रेसअप हो, उस तरह के दिखाई पड़ेंगे तो हम उनके लिए सही रहेंगे। लेकिन कुछ अलग तरह के दिखाई पड़ जाएंगे तो हमें डर लग जाता है कि ये मुझे क्यों दिखाई दिया, ये ड्रैकुला जैसा या फिर ये गोरिल्ला जैसा। बहुत सारे पेड़ पौधों और जीवों की भी मुक्ति होनी होती है। ये जो हमारी सृष्टि है ये बहुत तरह के बंदरों में और श्रापित होने की वजह से टिकी हुई है। ये ऐसे ही जंगल नहीं बन गए हैं। ये पेड़ पौधों को आप क्या समझ रहे हैं, ये पेड़ हैं? ये पता नहीं कितने सालों से बंधन में हैं और एक दिन इनका भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, वो लिखित होता है और परमात्मा द्वारा चुने गए इंसान या फिर साधकों द्वारा ये कार्य संपन्न होता है या फिर उसे पूर्ण किया जाता है। जानता की वजह से या फिर उच्च स्तरीय गुरुओं की शरण में ना होने की वजह से हम इंसान अपने इस मानव जीवन को ही ठीक करने में लग जाते हैं। हर इंसान का इस सृष्टि में जन्म लेने का एकमात्र मकसद होता है परमात्मा के मार्ग पर चलना या फिर किसी अन्य का कल्याण करना। इस वजह से ही बहुत सारे इंसान इस दुनिया में आए होते हैं। मैंने अपने 2 अनुभवों को जॉइंट किया। पेड़ों के ऊपर जो आकृतियां पत्तों को हिला रही होती थी, सहला रही होती थी, जैसे कि वो उनके अपने कोई हैं। उसके बाद जिस तरह के जंगलों में मैं अकेला जाता हूँ, दूसरे को तो मैं साथ में ला भी नहीं सकता हूँ क्योंकि ये अलग हिसाब की यात्रा है मेरी। मैं किसी भी रैंडम इंसान को या फिर सांसारिक इंसान को अपने साथ में शामिल कर ही नहीं सकता हूँ। तो उसके बाद एक पेड़ की जड़ में थोड़ा सा कट लग जाना और उस कट में मांस जैसा निकलना, खून जैसा निकलना, तो मैं वहां पर शॉक्ड हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर की वो जगह नहीं है, कहीं और की वो जगह है। और एक बच्ची ने कमेंट किया था कि ये जगह मैंने पहले ही बचपन में देखी है। आज मैं वहां पर नहीं गया क्योंकि वहां पर कुछ श्रापित बुद्धि वाले मतलब सांसारिक लोग इकट्ठा हुए थे, वरना मैं वहीं पर जाने वाला था। और अभी शाम को या फिर कल या फिर द डे आफ्टर मैं वहां पर जाऊंगा और आपको एक एक पेड़ दिखाऊंगा। आप मुझे बताना कि आपने कौन सा वाला पेड़ देखा था जो आपको बचपन में स्वप्न में दिखाई पड़ता था या फिर ध्यान में दिखाई पड़ता था। क्योंकि इस चैनल से जो भी जुड़ेगा उसका कोई न कोई लिंक कहीं न कहीं से होता जरूर है। और ज्यादातर जिन लोगों का अंतिम जन्म चल रहा होगा, मतलब जन्म और मृत्यु के बंधन से जो पूर्ण रूप से मुक्त होने वाले हैं, वही लोग ज्यादातर इस चैनल से जुड़ेंगे। कुछ लोगों को आने वाले समय में उच्च स्तरीय ज्ञान जिसे कहते हैं वो समझ में भी आने लगेगा, बुद्धि के बल पर समझ में आने लगेगा। हालांकि आगे यात्रा जैसे जैसे बढ़ती है तो इंसान बुद्धि अतीत हो ही जाता है, मन के अतीत भी हो ही जाता है। और प्लेस का जिक्र आपने कमेंट में किया था आई गेस या फिर व्हाट्सएप में किया था। उस प्लेस में मैंने ध्यान में लगभग 3-4 को इंसानों को या फिर जीवों को या फिर आकृतियों को देखा है। वो वहां पर क्या कर रहे थे ये मुझे समझ में नहीं आया था। लगभग 6 महीने पहले मुझे वो दृश्य दिखाई पड़ता था, पूर्व के किसी जन्म का वो दृश्य था। उनसे मेरा क्या लिंक है मुझे नहीं पता। ये ऐसा क्यों लगता है कि उस एरिया में जितने भी वो वृक्ष हैं जो कि बहुत पुराने हैं वो सब बंधन में हैं और जो वो 300-400 लोगों को मैंने देखा था वो सब उन्हीं वाले वृक्षों में कैद हैं। और उसी जगह पर एक पेड़ की जड़ से इंसान की तरह मांस जैसा निकलना और खून जैसा निकलना। तो धीरे धीरे मेरी जो ये यात्रा है कहीं और जा रही है। हालांकि अंतिम गुरु ने मुझे बोला था कि 70% काम जो आपसे करवाना था वो करवाया जा चुका है। मुझे लगता है कि जो बाकी का 30% है वो फुल ऑफ रिस्क है, मतलब उसमें किसी भी तरह का भयानक कुछ भी हो सकता है। और क्या होने वाला होगा ये मुझे पहले बताया नहीं जाएगा क्योंकि पता लगने नहीं दिया जाता है, होने के बाद ही पता लगता है, पहले नहीं बताया जाता है। सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान जो स्पेशल अनुभूतियां होती हैं वो पहले बिल्कुल भी नहीं बताई जाती हैं। वो जब घटित होती हैं उसके बाद ही पता लगती हैं कि अरे ऐसा था क्या। हालांकि दूसरे वे में भयानक जीवों का दिखना या फिर भयानक आकृतियों का दिखना हमारे पूर्व जन्म की या फिर अज्ञानतावश की गई गलत साधनाओं से भी इसका लिंक होता है, लेकिन सब केस में ऐसा नहीं होता है। जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं वो स्पेशल लोग हैं, उनसे बहुत तरह के काम होने हैं। जो ये आपका मानव भाव है कि मैं मनुष्य हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये सब ठीक करना है, मेरे पुराने वाले दिन वापस आने चाहिए, ऐसे आप नहीं हैं। ये सब तो एक सांसारिक या फिर एक प्रॉपर्टी डीलर करता है, उसका मनोभाव ऐसा होता है। जितनी जल्दी हो सके आपको अपने मानव भाव से ऊपर उठ जाना है। और इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा सक्षम अगर आपको होना है या फिर कोई क्षमता जिसे आप कीमत देना चाहेंगे तो उच्च स्तरीय ज्ञान को ग्रहण करने की जो पात्रता होती है वही सबसे बड़ी पात्रता या फिर काबिलियत होती है, जो कि हमारे पुण्य कर्मों की वजह से
हमें मिलती है। और पुण्य कर्म कैसे करने हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। परमात्मा प्राप्ति की स्मृति के साथ, मतलब परमात्मा प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र मकसद है भौतिक संसार में जन्म लेने का। इस संकल्प के साथ अगर आप किसी का भला करते हैं, किसी को दान करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं या फिर किसी जरूरतमंद की आप मदद करते हैं, तो आपका पुण्य कर्म जनरेट है, जिस पुण्य कर्म की वजह से आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और उच्च स्तरीय ज्ञान को बड़ी आसानी से समझने लगती है। आत्मा प्राप्ति के संकल्प के साथ अगर आप किसी का भला कर रहे हैं तो फिर वो अलग लेवल का पुण्य कर्म हो जाता है। फिर भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि परमात्मा प्राप्ति तो मेरा एकमात्र मकसद है, तो इसके बाद जिस भी तरह की भलाई या फिर दान वगैरह मैं कर उससे मेरा भौतिक जीवन सुखमय हो जाएगा, मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसे करके आप आत्मा में दृढ़ आसक्ति होने के बाद अगर आप किसी को दान कर रहे हैं, इस दान के बदले मुझे सिर्फ वास्तविक सत्य के ज्ञान को ग्रहण की क्षमता या फिर पात्रता चाहिए, मेरे अंदर वो काबिलियत आनी चाहिए, बस। उसके अलावा भौतिक जीवन में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जो भी दुनिया की भलाई करता हूँ या फिर किसी को दान करता हूँ तो उसकी एवज में सिर्फ और सिर्फ मेरी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, इस वजह से मैं उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाऊं। इंसान जागरूक नहीं होता है या फिर उसे नहीं पता होता है कि हमारा एकमात्र मकसद परमात्मा प्राप्ति करना है या फिर वास्तविक सत्य के मार्ग पर चलना है। तो ऐसी अज्ञानमय अवस्था के साथ अगर वो किसी का भला करता है या फिर किसी को दान करता है तो उन सब का भी पाप कर्म बन जाता है। मतलब अज्ञानमय अवस्था में जिसे आप पुण्य कर्म समझते हैं वो पाप कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वास्तविकता होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Silent scan. Silent scan. Silent scan.